हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसका लेक्चर नंबर 2। आज बात करेंगे मीडियन के बारे में। कल हमने मीन खत्म किया था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड हमने कल ही खत्म कर लिया था, 6.1 खत्म कर दिया था पूरा। और आज हम 6.2 के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आपको फॉर्मूला के बारे में बात करना है। यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहली बात, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है बीच का वैल्यू। ध्यान देना, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, सब यहाँ पे ध्यान देंगे। 25, 26, 27, 28, 29, सब यहाँ पे ध्यान देंगे। ऐसे कुछ नंबर्स लिखा है मैंने, इसको क्या कहते हैं पता है? ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? अभी देखो, आपका जो है ना, ये चिंदी पिंदी लेवल का एकदम, ये थोड़ा छोटे मोटे लेवल का है तुम्हारा ये स्टैटिस्टिक्स। जब तुम 13 में आओगे, 13 बोला, 11th में आओगे, तो 11th में ना आपको इसी का पार्ट पढ़ने को मिलेगा। मीडियन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। तो 11th में आप आओगे ना, जब मैथ्स लोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अभी आपको नॉर्मल मीडियन के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो देखो, मीडियन मतलब होता है बीच का वैल्यू। अब बीच का वैल्यू कैसे निकालोगे? 1, 2, 3, 4, 5 है, 2 यहाँ से निकाल दो, 2 यहाँ से निकाल दो, बीच में क्या मिला आपका? मीडियन इज इक्वल टू 27। कितना ईजी है ना? लेकिन इतना ईजी नहीं होगा, ऐसा सम थोड़ी आएगा तुमको। ये आएगा तो तुमको 1 मार्क के लिए फिलिंग द ब्लैंक वगैरह में पूछेंगे बस, और कहीं नहीं। आपको आएगा बड़ा सम 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। तो आपको कैसा पूछेगा, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसको मीडियन कहते हैं। मीडियन मतलब बीच का वैल्यू गाइस। ध्यान देना, देखो आपको मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख के देता हूँ, ध्यान देना। खाली फॉर्मूला याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू n/2। n मतलब क्या होता है? नंबर, अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। ये किया तो जो वैल्यू आएगा, फिर हम मीडियन का रियल फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यस, ये फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला बड़ा दिखेगा सॉल्व करते वक्त, इजी एकदम, डोंट वरी। ये आपका फॉर्मूला है किसका? मीडियन का। अब ये L का मतलब क्या होता है? लोअर क्लास, लोअर क्लास। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी एकदम, ये टॉपिक तुमको बहुत मजा आएगा करने पे। F मतलब फ्रीक्वेंसी, H का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं बताऊं, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला है। अगर इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं। और मीडियन इज इक्वल टू L2 माइनस L1 n/2 माइनस CF अपॉन F। ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, बट तुम इसको फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि ये जो हायर लेवल वालों को, जो मैं 11th वालों को सिखाता हूँ, 13th वालों को सिखाता हूँ, उनके लिए आपका ये फॉर्मूला नहीं। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। कुछ फॉर्मूला में अलग नहीं है, उससे भी आंसर यही आएगा आपका। बस वो जो मैंने L2 माइनस L1 लिखा था ना, वही H था तुम्हारा। L2 माइनस L1 इज इक्वल टू H, वही यहाँ पे H आ गया, तो यहाँ पे L2 माइनस L1 नहीं है। फुल फॉर्म मैंने आपको लिख के दे दिया है। मीडियन आपको फॉर्मूला याद करना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली करना क्या है मुझे इस प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट 6.2
क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो ध्यान से देखना, पेज नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। मीडियन पूछा है वहां पे, अपने को क्या निकालना है? मीडियन निकालना। निकाल लेंगे। डेली नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है हम लोग को, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, दो टेबल में दिया हुआ है अपने को। पहले तो डेटा को एक बार देख लो कंटिन्यूअस डेटा में है कि नहीं है। मतलब कंटिन्यूअस डेटा मतलब देखो वहां पे 8 से 10 है, 10 से 12 कंटिन्यू है ना, 12 से 14, 14 से 16, मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंज है डेटा। कभी कभी क्या होता है पता है, 8 से 10 हुआ, फिर 10 नहीं आएगा, 11 से हो जाएगा, 11 से 13, फिर 14 से 16, ऐसा होता है, उल्टा फुल्टा डेटा होता है, तो उसको अरेंज करना होता है अपने को। बट ये तो फॉर्म में दिया हुआ है अपने को कंटिन्यूअस डेटा में। चलो देखो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करोगे? टेबल बनाओगे। आपका हमेशा 3 कॉलम बनेगा। एक बनेगा डेली, डेली है ना, डेली नंबर ऑफ आवर्स, और यहाँ पे आपका आएगा एफ और ये आएगा सी एफ। एफ को चाहिए तो आप यहाँ पे पहले वो लिख दो, नंबर ऑफ वर्कर्स, अरे आपका सी एफ। ये 3 ही कॉलम बनेंगे आपके, ठीक है? देखना है यहाँ पे ध्यान से। डेली नंबर बताओ क्या है? 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, बस इतना ही है। देखो ये डेटा देखो बराबर होना चाहिए। 8 से 10 हुआ ना, तो सेकेंड वाला 10 से ही चालू होना चाहिए। 12 से 14, 14 से 16, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा नंबर्स बताओ क्या क्या है? 150, 500, 300, 5050 हो गया आपका। अब आपको क्या निकालना है? सी एफ। सी एफ का फुल फॉर्म क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? तो इसको कैसे निकालते ध्यान दो। ये पहला वाला वैसे रखेंगे, अब जिगजैग में ऐड करेंगे, इसको प्लस करने का 650 होगा, फिर इसको प्लस करेंगे 950 होगा, 950 प्लस 50 करेंगे, इसको प्लस करो कितना होता है? 800 होगा, अरे 200, 1000, n इज इक्वल टू 1000। एक जादू की बात बताऊं तो ये दोनों आंसर सेम रहेंगे। तुम्हारा यहाँ का लास्ट वाला और ये टोटल करने के बाद दोनों सेम आना चाहिए। सेम आ रहा मतलब आप राइट हो। ये वापस सी एफ कैसे निकाला? पहले वाले को वैसे रखने का, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से प्लस करने का, जिगजैग, जिगजैग में ऐड करना है। इसमें ऐड किया हमने, इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, आ गया आंसर। ठीक है, पता चला ना क्या क्या हो गया आपका एन। तो आपका मीडियन निकालेंगे। मीडियन इज इक्वल टू n/2 करना है, n/2। n का वैल्यू कितना है? 1000/2। 2 का टेबल आता है, 2 1 जा, 2 5 जा और 2 0। मीडियन इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 500। आपका आंसर थोड़ी आया है, तो ये 500 जो आया इसको जाके क्वेश्चन में चेक करने, इसमें सीएफ में जाने का, ये 500 लेने का और सीएफ में जाने का। भाई किधर आ रहा है तू? 500 किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? 500 इसके अंदर आ रहा है क्या? 500 इसके अंदर आ रहा है क्या? हाँ, तो इसके ऊपर वाला जो होगा ना वो तुम्हारा सीएफ होगा। क्या होगा इसके ऊपर वाला? इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला जो होगा तुम्हारा एफ होगा। वापस 500 निकाला मीडियन, 500 गया भाई, इसके अंदर आ रहे तू, इसके ऊपर वाला क्या होगा? इसके सामने वाला क्या होगा? इसके सामने वाला जो छोटा, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? वो तुम्हारा एल हो जाएगा। समझा बात यहाँ पे? पक्का ना? तो आपको यहाँ पे एक चूरन देना है, आपको यहाँ पे एक चूरन देना है। क्या चूरन दोगे? एम मीडियन इज इक्वल टू
500 ऑब्जर्वेशन हमेशा ऐसा लिखना है, लाइज इन CF 650। किसके अंदर आ रहा है ये? 650। देयरफॉर हमारा L कितना आ गया? L इज इक्वल टू 10। L का वैल्यू क्या हो जाएगा? F का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500। CF कितना हो जाएगा? 150, है ना। और क्या चाहिए अपने को फॉर्मूला में? देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। n/2 किया ना अपन ने, कितना आया था? n/2 इज इक्वल टू 500। और क्या चाहिए अपने को? h मतलब डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है ना। h इज इक्वल टू 2। जब अपने पास सब कुछ मिल गया है तो काहे की देरी करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ गया आपका। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का वैल्यू कितना है? 10। n/2 कितना है अपने पास? 500 माइनस CF कितना है अपने पास? 150 अपॉन F कितना है? F 500। इस CF अपने पास 150 है ना, n/2 500 ही है, बराबर है। ये भी 500 बराबर, इंटू H कितना है अपने पास? 2। ठीक है, चलो 10 प्लस 500 में से 150 गया तो 350 अपॉन 500 इंटू 2। ठीक है, 0 0 कट हो गया, है ना। और अगर तुमको चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 10 प्लस 35 2 जा 70 होगा, खाली 70 अपॉन 50 बराबर 0 0 कट हो गया। 10 प्लस 7 को 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 को 7 से क्या करना है? डिवाइड। 5 1 जा 2 बचेगा यहाँ पे, पॉइंट लेके 0, 5 4 जा 20। कितना है आपका? 1.4 प्लस करेंगे तो 11.4। मीडियन आ गया आपका। मीडियन इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 11.4। तो वहां पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। क्या आंसर पूछा था? फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स। तो मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ द आवर्स median of the number of hours is 11.4 hours। समझा? समझा? यहाँ पे देख लो, बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है और सारे सब मीडियन की यही है, कोई चेंजेस नहीं है। सारे सब मीडियन की यही करने हैं अपने को। अगेन पहले 3 कॉलम बनेगा, सब यहाँ पे ध्यान देंगे। 3 कॉलम बनाया हमने, ये तो 2 दिया रहेगा, आपको एक CF बनाना है खाली बस। CF कैसे निकालते? पहले वाले को एचडी रखेंगे, फिर zigzag में ऐड करना है, फिर इसको टोटल करेंगे और ये सेम आएगा। n/2 करना है अपने को। आंसर आया n/2 गया, मीडियन कितना है? 500 आया। अब ये 500 देखने का जाके, 500 को जाके CF में देखने का, किसके अंदर आ रहा है भाई? 500 किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। तुम बोलोगे सर इसके अंदर भी आ रहा है, पहले इसको देखो ना, पहले ये है ना, इसके अंदर आ रहा है तो इसके ऊपर वाला CF होगा, इसके सामने वाला F होगा, इसके सामने वाला L होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो H होगा। लिख दिया हमने यहाँ पे, ये लिख दिया। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ गया आपका। देखो बेसिक कैलकुलेशन आपका हर एक मीडियन के सब में यही होने वाला है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा, हर सब में यही सेम कैलकुलेशन होगा। वापस मैंने क्या किया? मैंने 500 में से 150 माइनस किया, 350 आया, 500 वैसे रखा, 2 0 0 कट गया, 35 अपॉन 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो 70 आया, नीचे 50, 0 0 कट गया, 5 को 7 से डिवाइड किया 1.4 है, प्लस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझा अच्छे से? ठीक है, इतना कंप्लीट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रोव
एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन निकालना है हम लोग को। नंबर ऑफ मैंगोज दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज दिया है। थोड़ा नंबर ऑफ मैंगोज बताओ क्या क्या दिया हुआ है। 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 होगा, 250 to बस इतना ही है। फ्रीक्वेंसी बताओ। 33, 30, 90, 80, 117। अच्छा 17। थोड़ा इंग्लिश कम आता है ना मेरे को, कम पढ़ा लिखा है मैं। 33 पहले आएगा। 33 और 30 कितना होगा? 63। 63 और 90 153। 153 और 80 153 और 18 के 80 कितना होगा? पागल कह रहे, 223 होगा। आठ पाँच 13, 233। 233 और 17 कितना होगा? 250। इसको प्लस करो तो कितना होता है? थोड़ा 7 3 10, 3 1 4, 4 3 7, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 1 25 बराबर। उससे मान, हाँ तुमने बोला बहुत की। n इज इक्वल टू, ए पागल लोग बस, मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2। सब ध्यान देंगे यहाँ पे। n कितना है? 250 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। मीडियन इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 125। मिल गया आपको। अभी 125 लेके जाने का। 125 इसके अंदर आ रहा है क्या? 63 में आ रहा है क्या? 153 के अंदर आ रहा है क्या? यस। तो इसके ऊपर वाला जो होगा वो तुम्हारा CF होगा, इसके सामने वाला F, इसके सामने वाला जो छोटा है वो L हो जाएगा। ठीक है, तब आप यहाँ पे लिखोगे मीडियन इज इक्वल टू 125th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 153, therefore L is equal to 150, F is equal to 90, CF is equal to 63, N upon 2 is equal to 125 है ना। N upon 2 is equal to 125। H is equal to कितना आ जाएगा? 50। आगे फॉर्मूला लगा देंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF, N अपॉन 2 अपॉन F इंटू H। L कितना है अपने पास? 150 प्लस N अपॉन 2 कितना है अपने पास? 125। CF कितना है अपने पास? 63 अपॉन F कितना है अपने पास? 90 इंटू 50। 0 0 कट। 150 प्लस 125 में से 63 माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गया तो कितना आएगा? 2। और यहाँ पे कितना बचेगा? 12 में से 6 गया तो 6। 62 अपॉन 9 इंटू 5। 0 0 कट कर दिया ना हमने। ठीक है, 62 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 प्लस 62 को 5 2 10, 1 कैरी, 5 6 38, 31 डिवाइड बाय 9। फिर 310 डिवाइड बाय 9। 9 का टेबल आता है 9 3 27, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 लिया। 9 4 36, यहाँ पे आएगा 4, पॉइंट लेके 0। 9 4 36, 4 4 4 4 ही आने वाले, बार यही आएगा ना। तो आपका आंसर क्या आएगा? 150 प्लस 34.44।
तो 184.44 प्लस कर लेंगे ना, प्लस होगा तो 180 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। मीडियन आ गया आपका आंसर, आपका मीडियन मिल गया आपको। यस, तो आप क्या लिखोगे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, मिल गया आपका। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? कंप्लीट करो इतना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन निकालना है अपने को। एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल दिया, देखो थोड़ा डेटा पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। 60 to 64, 65 to 69, वो रॉन्ग है, 65 to 69 कर लेना। 70 to 74, 75 to 79, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। एवरेज स्पीड दिया अपने को 60 to 64, ध्यान देना अच्छे से। 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, सब में 4 का गैप है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखना है यहाँ पे ध्यान से, अब मजा आएगा आपको। एक नया, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा यहाँ पे। एक एक पॉइंट खाली बस देखो, ये जो अपना ये दिया है, क्लास दिया हुआ है, ये क्लास बराबर नहीं है, अरेंज नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, इसको डिसकंटिन्यूअस डेटा कहते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। देखो 60 to 64 है, फिर ये 64 यहाँ पे आना चाहिए था। अभी तक सारे सम्स में देखो तो डेटा रिपीट था, डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में था। बट अगर एग्जाम में आपको ऐसा नहीं दिया तो आपका एक टेबल बनेगा क्लास। और इसमें आपको क्या करना है गाइस, इसमें आपको क्या करने का है, सुनो। अगर आपको ये डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में करना है, मेरी बात कान खोल के सुनना सब लोग, अगर आपको इस डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में करना है तो क्या करना है आपको। यहाँ पे देखो, यहां से 0.5 माइनस करने का, यहां से 0.5 माइनस करने का, और यहां पे 0.5 ऐड करने का। वापस हर बार जब भी अपना डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहेगा, जब भी अपना डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहेगा तो आप एक क्या काम करोगे, इधर से 0.5 माइनस, इधर 0.5 ऐड। बस देखो 60 में से 0.5 माइनस करोगे तो आपका आएगा 59.5, इसमें ऐड करोगे तो 64.5। मैं टेबल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इतना कंजूसी क्यों करने का, बहुत जगह है अपने पास। रुको मैं टेबल बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। देखो गाइस, क्लास इसमें से देखो, इसमें से 0.5 निकालना है। 0.5 मतलब 0.5, ठीक है। इधर 0.5 माइनस करना और इधर 0.5 प्लस करेंगे तो 59.5 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे तो 64.5, अभी कंटिन्यूअस हो जाएगा। 64.5 इसमें ऐड कर लो, 69.5, 69.5, 74.5, सब में खाली 0.5 ऐड कर देता, बस हो गया आपका। 74.5, 79.5, 79.5, 84.5, 84.5, 89.5 हो गया आपका। समझा बात यहाँ पे? पक्का ना? हो गया आपका। देखो डेटा अरेंज हो गया ना, अरेंज हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा यही करना है, 0.5 यहाँ से माइनस, 0.5 यहाँ पे ऐड। समझा बात यहाँ पे? चलो फ्रीक्वेंसी बताओ क्या दिया अपना, फ्रीक्वेंसी 10, 34, 55, 85, 10, 6। पहले 10, ये CF निकालेंगे हम लोग, 10 10 ही रहेगा। 54 प्लस करेंगे 109, बराबर ना? अरे ये 44 हो जाएगा, सॉरी, अरे 10 और 34 44 होगा ना। 44 और 55 99, 99 और 85 184, बराबर ना? 184 10 194 200, एन भी 200 ही आएगा। समझे यहाँ पे? एन हमेशा जो ये आएगा वही तुम्हारा आंसर ये भी आएगा। अब मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? मीडियन इज इक्वल टू n/2।
एन कितना है 200 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 100, 100 किसके अंदर आ रहा है? इसके ऊपर वाला क्या होगा? सी एफ, इसके सामने वाला एफ, इसके सामने वाला एल। बात समझा? तो आप यहाँ पे लिखोगे मीडियन इज इक्वल टू 100 ऑब्जर्वेशन लाइज इन सी एफ। क्या आएगा आपका? सी एफ 184 में आ रहा है ना, दैट्स वाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 74.5, एफ कितना हो जाएगा? 85, एन अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका? 100, सी एफ क्या हो जाएगा आपका? 99, राइट ना? और आपका एच क्या होगा? 4। डिफरेंस कितने का? 4 का ही है ना? 74.5 79.5, 4 का डिफरेंस हो गया आपका। ये पक्का? बोलो, आ रहा है समझ में? खत्म। आपका फॉर्मूला लगा दो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है अपने पास? 74.5 प्लस एन अपॉन 2 कितना है? 100 माइनस 99 अपॉन एफ। 5 का डिफरेंस है। पक्का? कितना है? 74 79। हाँ बराबर, 5 का है, 5 का डिफरेंस है। ये एफ कितना है गाइस? एफ 85 इंटू 5, एच कितना है? 5 ना। ओके गाइस देखो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 आ गया। कट किया 5 से इसको, 74.5 प्लस 100 में से 99 गया तो 1, इतना तो माइनस करने आएगा ना। बहुत लोग उसको भी करते डिवाइड बाय 17, डिवाइड बाय 17 आएगा आपका। अच्छा 1 डिवाइड बाय 17 करते, 17 डिवाइड बाय 1, 0.0 लिया, वापस से 0 लेंगे तो एक और 100 आएगा। 17 5 जा 85, 15 आएगा, माइनस किया ना 15 आएगा, फिर 0 लिया, 17 8 जा 136। आता भी नहीं होगा तुमको टेबल, आता है ना, इसलिए तो बोला ना। 17 8 जा कौन बोला तेरे को? यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, बस इतने ही रखो। 74.5 प्लस 0.058, ठीक है, अब प्लस कर लेंगे। 74.5 0.058 8 5 5 तुमको अगर 2 ही डिजिट लेना है तो 5 के बाद क्या नंबर है? 8 ना, तो इसको 5 6 का दोगे तो भी चलेगा आपको। 74.56 मीडियन इज इक्वल टू, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है ये लिखो ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं। समझा क्या बोला मैं? पक्का ना? चलो कंप्लीट करो फटाफट। चलो स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। मीडियन निकालना है हमें। नंबर ऑफ बल्ब दिया है हमें, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दिया हुआ है। बताओ थोड़ा फैक्ट्री नंबर ऑफ बल्ब 32 40 42 50 52 60 62 70, ये सब फॉर्म में ही है ना। 72 80 और कितना है? 80 to 90 और 90 to 100, लंबा तक है, 100 तक है ना। चलो 12 35 20 15 पहला वाला 12 ऐसे रखेंगे। 12 और 15 कितना होगा? 47 67 82 हो जाएगा बराबर। 90 और आ रहा है? पक्का? थोड़ा देखना, इसको प्लस करके दो, इसको प्लस करो गाइस। 35
बराबर 105। n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 105। तो क्या होगा मीडियन इज इक्वल टू, भाई बातें नहीं, n/2, n/2, n कितना है 105 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 52.5, 52.5 आपका मीडियन आ गया। तो 52.5 जाने का देखने का किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर, इसके ऊपर वाला CF FL हो गया ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे M इज इक्वल टू 52.5 ऑब्जर्वेशन लाइज इन बिटवीन, लाइज का मतलब क्या होता है, आ रहा है, ऑब्जर्वेशन लाइज इन बिटवीन, लाइज इन CF 67। या अगर आपको CF नहीं लिखना तो आप क्लास लिखोगे तो भी चलेगा, बिटवीन द क्लास 50 to 60 ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने CF लिखता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो L कितना हो जाएगा आपका, L हो जाएगा आपका 50, फिर F कितना हो जाएगा 20, CF कितना हो जाएगा 47, n/2 कितना हो जाएगा 52.5, H कितना हो जाएगा आपका 10। समझा क्या क्या पता चला था? चलो फिर करेंगे सॉल्व। मीडियन इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, खास लो अच्छे से, n/2 इंटू H, ठीक है। L कितना दिया है 50, n/2 कितना है 52.5 माइनस CF कितना है 47 अपॉन F कितना है 20 इंटू कितना है H 10, ठीक है। बकते 0 0 कट कैंसिल हो गया वो। चलो 50 प्लस ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं 52.5 में से 47 माइनस करेंगे 5, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 5.5, कितना है आपका 5.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 ले सकता है तुम, 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 20 कर लो, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 ले लिया। अब 20 से डिवाइड करो डायरेक्ट, 55 को डायरेक्ट 20 से डिवाइड करो, 20 2 जा 40 है ना, कितना है 15 आया, पॉइंट लेके 0, 20 के टेबल में क्या आएगा 27 जाना, 2.75, तो 50 प्लस 2.75, दिवाली के पटाखे अभी भी फूट रहे, गुड। प्लस करेंगे 52.75, मीडियन आ गया आपका, ठीक है। हो गया ये प्रैक्टिस है 6.2 का समाप्त। पूरा सम करा दिया आपको, चारों के चारों सम करा दिए मैंने, प्रैक्टिस करो। और अगले लेक्चर में हम लोग मोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।